Good morning, dear students. Welcome again in online class of information technology. As you know, yesterday we started session 2, ability to work independently. We are going through fast, means what we have done yesterday. We will go through fast the complete chapter. First, we started with ability to work independently. What is actually the meaning of an independent person? जो हमने पढ़ा था कि वो फ्री होता है, एडवाइस नहीं लेता है, अपने आप एक जिम्मेदार इंसान होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इसके एडवांटेज क्या हैं? तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर 1। देन मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट, पर्सन आत्मनिर्भर बनता है। मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट, वो भावुक रूप से भी उसने इमोशनली वो इतना अवेयर हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से। और मेक्स डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क, तो इससे उसको डिसीजन लेने में आसानी सीख जाता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पर्सन, इससे जो इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं, जो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ या अच्छी चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल कर उभर कर आती हैं। ये तभी पता लगता है जब कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम, उसको अपने वैल्यू का पता लगता है कि वो क्या कर सकता है और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल, इससे जो वो पर्सन है वो जिम्मेदार बनता है। इसके बाद आता है स्किल रिक्वायर्स टू वर्क इंडिपेंडेंट, क्या हमें स्किल चाहिए कि हम ऐसा पर्सन बन सकें जो एक सेल्फ वर्किंग हो, एक सेल्फ रिलायंट हो। कैसे वो बन सकता है? उसमें सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब एक उसमें उत्साह की भावना होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होने चाहिए, एक मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए, कैसे किसी काम को करना है, कैसे शेड्यूल करना है, ये पता होना चाहिए। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, उसमें मल्टीटास्किंग में एक साथ कई कामों को करने की क्षमता होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और वो रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए उसमें, कि वो किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी रिसोर्स को यूज़ करना है तो वो रिसोर्स को मैनेज कर पाए। हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, कैसे बने सेल्फ रिलायंट, उसके लिए आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या मेन पार्ट हैं, फैक्टर्स हैं जो इसको जिससे आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं या आत्मनिर्भर बन सकते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमने पढ़ा था। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता, कि आपके अंदर कितनी जागरूकता है, कितना ज्ञान है, कितने अवेयर हैं आप। सेल्फ मोटिवेशन, आप में उत्साह की भावना कैसी है, आप लोगों को या अपने काम करने वालों को या अपने आप को कैसे उत्साहित रख सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन, अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, कैसे आप चीज़ों को रेगुलेट करते हो, एक साथ चलाते हो। सेल्फ अवेयरनेस में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें उसमें, और इसमें हमने पढ़ा था कि वो कॉन्फिडेंट इनोवेटिव होना चाहिए उनको, उसमें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी थॉट्स, बिलीव्स, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सारी अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वो दो तरह से सेल्फ अवेयरनेस होती है, एक एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस और एक इंटरनल। एक्सटर्नल होती है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश करते हैं और लोग आपको किस से देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन उसका फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस से पता लगता है कि बाहरी लोग आपको कैसा समझते हैं। इंटरनल, आप इंटरनली कैसे हैं, आप में कितनी बिहेवियर कैसा है, आपके स्ट्रेंथेस, वीकनेस और उनका औरों पर क्या असर पड़ता है, वो कैसे है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। कि अगर हम इंटरनली अपने आप को जागरूक रखना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या ठीक कर रहा हूँ, तो हम एक 3 क्वेश्चन अपने आप से डेली पूछ सकते हैं शाम को, इवनिंग में, कि जब हम दिन बीत जाए तो हम देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि वट वेंट वेल टुडे, क्या आज अच्छा गया, मैंने आज अच्छा क्या किया, और वट डिड नॉट गो सो वेल, और क्या था जो बहुत अच्छा नहीं गया लेकिन वो अच्छा हो सकता था, ये हम सोच सकते हैं। हाउ कैन आई बी स्मार्टर टुमारो, और कल मैं आने वाले कल में मैं कैसे और इस चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ और मैं और एक्टिव और अब स्मार्ट हो सकता हूँ। उसके बाद हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रोस्पेक्टर्स होते हैं जो दे आर क्लियर अबाउट देमसेल्फ, वो जानते हैं उनके कैसे वो क्या हैं, और वो अपने व्यूज़ को चैलेंज नहीं करते, ऑफन हार्मिंग देयर रिलेशनशिप, इसलिए वो दूसरों की एक तरह से नहीं सुनते और अपने आप को कई बार नुकसान पहुंचा लेते हैं। अवेयर जो होते हैं वो होते हैं दे नो व्हाट दे आर, वो अपने आप को जानते हैं बहुत अच्छे से और वो क्या चाहते हैं, और समटाइम्स दे सीक, वो लोगों का ओपिनियन भी लेते रहते हैं, तो वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। सीकर्स होते हैं जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं है व्हाट दे स्टैंड फॉर, वो क्या कर रहे हैं और हाउ दे
हाउ अदर्स परसीव देम, या लोग उन्हें कैसे समझते हैं, उनको इस चीज़ की कोई पता नहीं होता है, और वो अक्सर अपने आप को परेशान फील करते हैं इन द रिलेशनशिप्स। प्लीजर्स होते हैं कि वो दूसरों के ऊपर ही फोकस रहते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, बजाय इसके कि उनका अपना काम क्या है, वो खुद क्या काम कर रहे हैं। इस तरफ वो कम ध्यान देते हैं, वो लोगों की ओपिनियन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसलिए वो अपने नुकसान करते रहते हैं, अपने अचीवमेंट से पीछे रहते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। सेल्फ मोटिवेशन हमने पढ़ा था कि सेल्फ मोटिवेशन जो फर्स्ट इसमें है कि वो किस तरीके से आप ये इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, होता क्या है। इसमें टाइप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन में हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमें अपने बिहेवियर में इंटरनली होता है, जो चीज़ें हमारे इंटरनल बिहेवियर में हम शामिल होती हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो, जैसे हमने पढ़ा था पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स, कोई पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में तो ये उसके अच्छा अंदर है, उसके इच्छा है पार्टिसिपेट करने की, उसे इस चीज़ की प्रभाव बहुत कम होती है कि वो जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है। क्लीनिंग योर हाउस, अपने आप को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना, अपने आसपास सफाई रखना, ये किसी की अपनी आदत इंटरनल हो सकती है, वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करता है। एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस, और एक्सरसाइज आप करते हैं बिकॉज ये अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेस इससे कम होता है, तो आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन होते हैं जिससे आप औरों को देखकर बाहरी रूप से कुछ कि लोगों को अच्छा लगे, या मैं कुछ पावरफुल बनूं लोगों के सामने, या मैं बहुत पैसा कमाऊं, और वो पैसा आप अपना इंटरनल बिहेवियर नहीं है, वो आप लोगों को ऐसा शो करना चाह रहे हैं कई बार कि वो बाहरी एक रूप में एक प्रोत्साहन मिलता है कि बाहर लोगों को दिखाई दे। तो वो चीज़ें हैं, जैसे कोई पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में टू विन ए रिवॉर्ड, कि उसका नाम आए, उसका लोग देखें, या लोग उसको कहें कि यस ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो क्लीनिंग योर रूम, अब लोग क्योंकि घर में आ रहे हैं सिर्फ इसलिए सफाई रखना, बजाय इसके कि वो हमारी आदत है। तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए, ये भी दिस आर गुड फॉर अस, कि हम बेशक उसकी औरों की परवाह करके वो कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं। एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, अब वेट हमने अपने लिए कम करना है, लेकिन वो दूसरों को भी अच्छा लगता है कि यस वेट कम हुआ है, और हम दूसरों को दिखाते हैं। तो स्किल्स इन्वॉल्व इन सेल्फ मोटिवेशन, ये हम आज देखते हैं। स्किल्स क्या होते हैं इस सेल्फ मोटिवेशन के लिए, क्या आप में स्किल्स होने चाहिए। सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल्स, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है इसमें आपको गोल्स तो सेट करने चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए, वो जेन्युइन होने चाहिए। ये नहीं हमारे पॉकेट में 20 रुपीज़ हैं और हम सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से 80 रुपीज़ का एक चीज़ ले लें और उसको खा लें, तो उससे मुश्किल हो जाएगी, हम परेशान फील करेंगे। तो सेटिंग हाई मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से हम अपने गोल्स सेट करें, और उस गोल्स के लिए फिर जितनी ज़रूरत हो अपनी क्षमता को बढ़ाएं। टेकिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, और रिस्क लें, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रिस्क काउंटेड रिस्क होना चाहिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, कि जिस रिस्क को हम अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो यानी कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ऐसा अचानक हम कहें जी हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हम लाखों रुपया लगा दें और उसके बाद बिना सोचे समझे हम उसको लगाने के बाद उसको डुबो दें। तो एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क होना चाहिए, बिकॉज वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हैं, ये उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके का रिस्क ले लें, एक काउंटेड कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, जिसको हम अगर उसमें नुकसान भी हो तो हम वी कैन रिकवर इट अगेन, हम उसको दोबारा से पा सकें। लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, और कॉन्स्टेंट फीडबैक लेते रहें कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ दैट करेक्ट। तो ये फीडबैक आपको बाहर से ही मिल सकता है, तो और इम्प्रूव करने के लिए कोई कह देगा कि यस ये ऐसे भी हो सकता था, तो वी कैन इम्प्रूव दैट, तो हमें ऐसा होना चाहिए। बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हम अपने जो पर्सनल गोल्स होते हैं, कई बार हम जॉब कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे अपने कुछ गोल्स हैं कि हम उनके लिए कमिटेड रहें, एक अपना जो कमिटमेंट है बना के रखें, प्रॉमिस है बना के रखें आगे बढ़ने के लिए। और इसके साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, हम उसके साथ भी गोल्स जो हैं उसको अचीव करने के लिए उसके साथ जुड़े रहें। ये है सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट। यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिले तो उसको यूटिलाइज़ करें, उसको अडॉप्ट करें और अचीव करें, कोई भी मौका आगे बढ़ने का मिलता है तो। कॉन्टिन्यूइंग टू परस्यू गोल्स डिस्पाइट सेटबैक्स, और अगर किसी गोल्स को अचीव करने में हमें सफलता नहीं मिलती है, फिर भी हम उसके लिए कोशिश करते रहें और उसको
जैसे कई बच्चे होते हैं स्टेज पर जाकर नहीं बोल पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें और उसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और एक बार फिर स्टेज पर जाएं और उसको अपने जो वर्क को है वो कंप्लीट करें। तो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स। जो खुद मोटिवेटेड होते हैं वही दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप रोल्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक लीडरशिप रोल, एक टीम के लीडर बनते हैं। जैसे बिजनेस, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, तो वो मॉनिटर भी एक लीडर होता है क्लास में। वो तभी औरों को मोटिवेट कर पाएगा अच्छा बनने के लिए जब वो खुद अच्छा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन मीन्स अपने आप को कंट्रोल करना, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में अपने आप को कंट्रोल करना। सेल्फ रेगुलेशन इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। कि आप अपने आप हो रही चीज़ों को कैसे उन पर रिएक्ट करेंगे और कैसे उन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे, कैसे उनको समझेंगे और कैसे उन पर रिएक्ट करेंगे। तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। डेवलपिंग दिस एबिलिटी रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस। एक अपनी जागरूकता अपने अंदर होनी चाहिए, एक आत्मज्ञान होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। औरों की लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि औरों को क्या भावुक रूप से, भावनात्मक रूप से अच्छा लगता है या हमें कैसा अच्छा लगता है। इन दोनों केसेस में कि वो भावनात्मक एक इंटेलिजेंस होना चाहिए कि क्या किसी को अच्छा लग सकता है या क्या बुरा लग सकता है। एफिशिएंट फिल्टरिंग ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन। कि जो लोग होते हैं वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं या कि क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, ये एक कुशलता होनी चाहिए इस चीज़ को पहचानने की। कॉपिंग इट इज़ कॉपिंग इफेक्टिवली विद स्ट्रेस। कॉपिंग मीन्स डील करना। अगर आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं। रिलेटिंग वेल टू अदर्स। औरों के साथ कैसे अपने आप को रिलेट करना है एंड कैसे अपने आप को कनेक्ट करना है। एंड सस्टेनिंग फोकस। और अपना जो फोकस होता है किसी भी काम के ऊपर, उस फोकस को कैसे बना के रखना है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक सेल्फ रेगुलेशन की जो खासियत है, जो फीचर है, वो हम में आता है कि हम सेल्फ रेगुलेटेड हैं या नहीं, हम सेल्फ कंट्रोल्ड हैं या नहीं। हम सेल्फ कंट्रोल्ड हैं तो हम औरों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इसमें जो सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू। अब सेल्फ रेगुलेशन जो होती है वो हमें क्या एबिलिटी हमें प्रदान करती है, क्या क्षमताएं हमें देती है। वो क्या कर सकता है? कंट्रोल रिएक्शन टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। तो वो जो पर्सन है जो सेल्फ रेगुलेटेड है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल, जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस टू इमोशंस की क्या हमारी प्रतिक्रिया होती है इमोशंस के प्रति, जो है फ्रस्ट्रेशन यानी कि जब हम परेशान होते हैं या बहुत उत्तेजित होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी भी काम के लिए, तो हम कैसा बिहेव करते हैं, उस टाइम हमारी रिएक्शंस कैसी होती हैं। तो ये उसे पता होता है, इसका कंट्रोल होता है उसका। कामिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपन्स। कि अपने आप को शांत रखना जब एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाए, बहुत एक्साइटिंग चीज़ हो जाए या बहुत कुछ अपसेटिंग चीज़ हो जाए, जब बहुत परेशान करने वाली चीज़ हो जाए, उस वक्त आप शांत रहते हो या नहीं, उस टाइम आप अपने आप को शांत रख सकते हो या नहीं। फोकस ऑन ए टास्क। एक टास्क के ऊपर फोकस रखना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। रीफोकस अटेंशन ऑन ए न्यू टास्क। अब दूसरा अगर नया काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी फोकस उसी तरीके से हो जाना चाहिए जैसे आपने पहले टारगेट को अचीव किया है। तो ये रीफोकसिंग बड़ी जल्दी होनी चाहिए। गेट अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स। तो सभी के साथ आप एक साथ रहें, एक कोऑपरेशन की भावना रखें। तो ये आपका सेल्फ रेगुलेशन है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल औरों के साथ ना कनेक्ट हो पाएँ। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वो हमें सोशली एक्सेप्ट करवाता है। हम सोशली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि हमें सभी स्वीकार करते हैं कि यस ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक दैट ऑफ थिंग। कि क्योंकि हम औरों के साथ कनेक्ट होकर चलते हैं, हमारे अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम औरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इट एंडोज देम विद द एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सेस। तो हमारी जो एक होता है ना, एक धड़कन जो बढ़ जाती है किसी भी एक्साइटमेंट से, उसको कहते हैं कंट्रोल इम्पल्सेस। जो होती है हमारी जो एक शारीरिक जो गतिविधियाँ होती हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रिलेटेड टू हार्ट बीट।
तो ये है वो एबिलिटी जो कंट्रोल कर सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये जो हेल्प करता है लोगों को कि आप मित्र अच्छे से बना सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन अलाउज चिल्ड्रन टू शेयर टॉयज एंड एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय एंड एंगर इन अप्रोप्रिएट मैनर। तो सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वो आप जो अपना एक मैनेजमेंट होता है वो अलाउज चिल्ड्रन जो होते हैं, कुछ होते हैं वो बिल्कुल अपना सामान किसी को नहीं देते, कुछ खिलौना नहीं देते हैं, तो लेकिन कुछ होते हैं जो अपना शेयर करते हैं टॉयज़ को और अपने इमोशंस को, जैसे खेलना कूदना बच्चों के साथ, वो अच्छे से करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको पता है हमने किसी से कैसे मैनेज करना है अपने रिलेशंस को, तो ये चीज़ उसमें आती है। इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट एज इट एनेबल्स देम टू मेक द राइट डिसीजन। इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट, ये लोगों को बड़ा इंडिपेंडेंट बना देता है, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बना देता है। एज इट एनेबल्स देम टू मेक द राइट डिसीजन, क्योंकि ये उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अबाउट देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के बारे में, मतलब उनको कब क्या करना है ये उनको अच्छे से पता होता है। इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन विदाउट एनी गाइडेंस, उनको पता होता है, ये उनको बता देता है। ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेगुलेशन वाला पार्ट, कि सेल्फ डिपेंडेंसी वाला पार्ट, कि देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करें, और ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, ये आपको पता लग जाता है, आपको पता होता है, आपको इतना सेल्फ अवेयरनेस होती है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली एक बात आप समझें कि जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, जब आप सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, जब आप में इतनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो आप जो भी स्ट्रेस लाइफ में आता है आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू कॉप विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड enables them to calm down when they are angry। जब आप में जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, सेल्फ कंट्रोल हम इसको कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल इन ऑल एस्पेक्ट, फीलिंग्स में, रिलेशंस में, आपके बिहेवियर में, तो ये सभी जो हैं दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन जब होता है आप में, तो आप कॉप विद, यू कैन डील विद, कॉप मीन्स यू कैन डील विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि बहुत क्रोध या गुस्सा या बहुत खुशी भी कह सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आप अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं। स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ बोला गया है दैट इज़ व्हेन यू आर एंग्री, तो बहुत गुस्से के टाइम में भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्ट्रेस होता है वो भी, तो स्ट्रेस को भी आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो वी कैन से दैट द फंडामेंटल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर द एबिलिटी, जो एक फंडामेंटल है, जो एक बेसिक चीज़ है ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होने की बेसिक जो चीज़ है, आर द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन, वो आपकी क्षमता है जो कि आप अपने काम को अपने आप कर सकते हैं विद मिनिमल डायरेक्शन। मिनिमल डायरेक्शन मीन्स बहुत कम आपको उसमें डायरेक्शन की अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, लेकिन है तो बहुत कम। कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, इसके अलावा विद मिनिमल डायरेक्शन। कॉन्फिडेंस मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है, आप अपने ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होती है, आप में जागरूकता होती है आगे बढ़ने की, आप में आत्मज्ञान होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, इंटरनली आप मोटिवेटेड होते हैं और आप सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। तो यह सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके आपको सेल्फ डिपेंडेंसी करवाती हैं, आप में सेल्फ डिपेंडेंसी की क्वालिटी पैदा करती हैं। इट टीचेज़ यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द डिफ़िकल्टीज़, ये आपको बताता है, समझा देता है, आपको सिखा देता है कि कैसे आपने डिफ़िकल्टीज़ को, मुश्किल टाइम में कैसे डील करना है, उनको कैसे फेस करना है। एंड चैलेंजेस दैट यू माइट फेस इन योर एवरीडे लाइफ, और आपको चैलेंजेस जो मिल रहे हैं लाइफ में डेली बेसिस पर, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे फेस करें। इट ऑल्सो इंस्टिल अ सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग एंड सक्सेस, ये आपके अंदर एक इंस्टिल कर देता है, एक चीज़ भर देता है उस सेंस को, उस फीलिंग को कि आप कंट्रोल में हैं, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, ऑफ योर ओन लर्निंग, अपने आप सीख रहे हैं और सक्सेस आपको मिल रही है। तो ये चैप्टर का एक छोटा सा इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश किया कि चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा था, कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस क्या है, तो जिसमें आपको डायरेक्शंस की बहुत ज़रूरी नहीं है, आप विद मिनिमल ऑफ योर ओन, विद मिनिमल डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये 3 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं हम। तो ये हमने यहाँ चैप्टर फिनिश किया। एक्टिविटी जोन है, तो इसमें हम 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। क्या आस्क स्टूडेंट्स टू form 3 groups, ask each group to prepare a chart PPT role play to the qualities required for working independently। qualities क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट में, एक पर्सन में? इंस्ट्रक्ट each group of
टू प्रेजेंट देयर वर्क बिफोर द क्लास, वो क्लास के सामने उस चीज़ को पेश करे। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, देन वी विल बी ट्राइंग व्हेन विल बी देयर इन स्कूल। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स ए बी, और ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि टीम वर्क क्या है, और ग्रुप टू प्रिपेयर अ चार्ट प्रेजेंटेशन अभी मैं आपको ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाउ कैन वी मेक आवर स्कूल एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स ग्रुप ए टू वर्क एज ए टीम टू असाइन टॉपिक। तो एक्चुअली इसमें जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई गई हैं ये इसीलिए कहा गया कि हाउ यू कैन यू कैन टेक डिसीजन टू डू सम प्रोजेक्ट। तो यही चीज़ें इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है मेनली। तो अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा एक्सरसाइज, इसका बैक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक चीज़ और रिकैप में आप ज़रूर पढ़ लें इसको। मैं इसीलिए जो स्क्रीन पर आपको जो चीज़ें दिखाता हूँ वो इतनी देर के लिए दिखाता हूँ कि आप उसको बाद में आराम से पढ़ भी सकें। और मैंने आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स को स्पेशली ये कहा हुआ है कि आई विल नॉट बी सेंडिंग यू द पिक्स ऑफ द बुक। So when you will be given this back exercise to solve, I am showing you everything in the video. I want everybody should look at the video, and everybody should understand something from the video only. और यहीं से आप पढ़ पाओगे, यहीं से आप समझ पाओगे। तो मैं इसीलिए स्क्रीन को इतना देर के लिए आपके सामने रखता हूँ कि बाद में भी आपको अगर कुछ चीज़ सर्च करनी है तो आप आराम से वीडियो को आगे पीछे करके सर्च कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम 2 ही पार्ट आज करेंगे इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड विल डू इट फास्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ब्लैंक पर्सन इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क विच ही हैज़ अंडरटेकन। तो कौन ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? दैट इज़ इंडिपेंडेंट। जो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट पर्सन है वो हर रिस्क के लिए जिम्मेवार होता है। इसमें बाकी तो है रिसोर्सफुल, जो उसकी क्वालिटी होती है, सेल्फ मोटिवेटेड ये भी उसकी क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस ये भी उसकी क्वालिटी है, लेकिन वो किसकी क्वालिटी है? इंडिपेंडेंट की। तो फर्स्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट हियर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कीज टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसी है चीज़ है जो की नहीं है, जो एक फीचर नहीं है बिकमिंग इंडिपेंडेंट? सेल्फ अवेयरनेस, यस इट इज़ देयर। Self care, I have not seen. Self motivation, yes it is there. Self regulation, yes it is there. So self care is the answer. It is not there, you will feel it. It is the answer. And third, blank are too focused on what others think and fail to focus on what matters to them. ये अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना सोचते रहते हैं औरों के बारे में कि बाकी लोग क्या सोचेंगे जब हम काम कर रहे हैं, तो वो इस चक्कर में वो बाहर तो फोकस रखते हैं लेकिन अपने काम के ऊपर फोकस नहीं रख पाते। वो कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं प्लीजर्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल्फ रेगुलेशन इज इनकरेक्ट? सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड ये कौन सी चीज़ है जो इनकरेक्ट है, जो गलत है? सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू शो देयर इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। सेल्फ रेगुलेशन मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट, येस इट इज़ देयर। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स people to behave in socially acceptable way, yes it is there. Self regulation helps people to cope up with the strong feelings. So A I think is the answer. So A is the answer here. A, this one is the part. Sorry, the point is not, yeah, this is the means it is incorrect. So I have to rub all it and move further. Which of the following statement related to an independent person is incorrect? He tends to rely more on others. So here only I have got it. He is wholly responsible for the outcome. वो जिम्मेवार होता है जो भी आउटकम आएगा उसके लिए। He is resourceful, वो रिसोर्सफुल होता है कि उसको चीज़ों की जानकारी होती है कि क्या उसे कब चाहिए। He is self motivated, वो सेल्फ मोटिवेट होता है, आत्म प्रोत्साहित होता है, अपने आप एक जागरूक होता है। तो here the answer is A. So A is the answer. It is incorrect. Which of the following is not an element to keep person motivated? कौन सी चीज़ है जो पर्सन को मोटिवेटेड रखती है? अभी हमने पढ़ा था कि not an element to keep a person motivated. Commitment to personal or organization goal, yes it is there, it should be. An initiative or readiness, yes it is there. Being aware of your personality, personal drive to achieve. So here answer is C. This one, I think I should not cut it. So being aware of your personality, so it is not there given in your book कि हाँ पर्सनल ड्राइव टू अचीव होना चाहिए, कि एक ड्राइव होना चाहिए
आपके अंदर की अचीव करना है कुछ, कमिटमेंट टू पर्सनल, सॉरी आई एम रीडिंग ए, कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल, यस होना चाहिए, गोल्स के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ताकत होनी चाहिए आप में, भी इनिशिएट लेने की, बीइंग अवेयर ऑफ योर पर्सनैलिटी इज द आंसर हियर. सो आई एम रीडिंग इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट. Blank. Motivation refers to the behavior of a person that is driven by his innate वर्ड एक ही जगह आया था इस बुक में. innate का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही आपके अंदर जो डिज़ायर होती हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं. डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर हिज ऑन सेक और पर्सनल रिवार्ड्स. सो आंसर इज intrinsic. So answer is intrinsic. So you can get it from your book. It is there. I'll show it also. Here the answers are given. Some problem is there, I think. So you can read it otherwise. First is intrinsic. Second, I'll read it for you because answers are given. So I am just making you understand what are these actually. So what is first? Intrinsic. And second is people who have a low degree of both internal self-awareness may be categorized as. Second is seekers, have a low category of both internal self-awareness, जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें वो क्या हैं, तो they are called seekers. So first answer was intrinsic. Second is seekers, SEEKERS. And intrinsic, you can see the spelling in your book. So many places it is there. Involves being able to control reactions to emotions like frustration or excitement. तो क्या चीज़ अभी हमने पढ़ी है जो हमें इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना सिखाती है? दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन. थर्ड इज़ सेल्फ रेगुलेशन. एंड फोर्थ, पीपल आर लाइकली टू मोर कॉन्फिडेंट एंड हैंडलिंग प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर लाइफ्स. So fourth answer is independent people. Fourth answer is independent people are likely to more confident. वो अच्छे कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं और प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाते हैं. Number 5. And number 5 is self-awareness requires understanding how other people perceive us. ये किस टाइप की होती है? हमने दो तरह की पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल. और इंटरनल में हमने पढ़ा था कि हमें अपने बारे में कितनी जानकारी है या हम अपने के बारे में, और यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस की. तो 5th का आंसर है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस, बाकी लोग हमें कैसा समझते हैं. नंबर 6 इज आर क्लियर ऑन हु दे आर. अभी हमने पढ़ा था कि एक ऐसी क्वालिटी होती है लोग कि वो जानते हैं वो क्या हैं और बट डोंट चैलेंज देयर व्यूज़, लेकिन वो किसी का चैलेंज या अपने व्यूज़ के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं लेते हैं. ऑफन हार्मिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिटिंग देयर सक्सेस. तो ये हैं इंट्रोस्पेक्टर्स. इंट्रोस्पेक्टर्स जो हमने अभी पीछे टेबल देखा था लास्ट पेज पर, वहाँ था इंट्रोस्पेक्टर्स. तो दीज आर द इंट्रोस्पेक्टर्स. And 7th, motivation refers to the behavior of a person that is driven by the desire to attain some reward. तो ये एक ऐसा था जो हमने इंट्रिंसिक पढ़ा था जो इंटरनल था, और यहाँ वो है जो बिहेवियर refers to behavior of person that is driven by desire to attain some reward. उसमें इंट्रिंसिक में रिवार्ड नहीं था लेकिन यहाँ रिवार्ड था, तो ये था एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन था उसमें हम बाहर से रिवार्ड के लिए एक प्रोत्साहन हमें मिलता है. सो दैट इज़ देयर. सो मैं रीड कर रहा हूँ. फर्स्ट का आंसर था हमारा इंट्रिंसिक. सेकंड का आंसर था सीकर्स. थर्ड का आंसर है सेल्फ रेगुलेशन. फोर्थ इंडिपेंडेंट पीपल. सो पीपल इज रिटन देयर इंडिपेंडेंट. फिफ्थ इज एक्सटर्नल. एंड सिक्स्थ इंट्रोस्पेक्टर्स. एंड सेवंथ इज एक्सट्रिंसिक. So it is given in your book also. I am again going to that part. You can stop it and you can enlarge it, zoom in. So intrinsic is not visible here, I think, in the book, and seeker is second, and self regulation is third, and fourth is independent, fifth is external, and sixth introspectors, and seventh extrinsic. So I am reading it for you also, and thank you very much. Tomorrow we will be solving the solved part and we will be understanding the solved part, otherwise it is solved, and next we will be going through this unsolved part also.
unsolved part, and that's all. So please be connected with me and please go through the videos. Without looking at the video, you will not be able to understand the chapters. So thank you very much, and we will meet again for the solution of the unsolved part. So thanks to all, and please take care.